नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में, जहां आप जानेंगे भारत के अजीत डोभाल के बारे में। कैसे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, कैसे वो भारत के जाने माने बन गए शख्स। अजीत डोभाल, प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। अजीत डोभाल का जन्म 1945 को पौड़ी गढ़वाल गिरी बैनलीसियून गांव में तत्कालीन संयुक्त प्रांत अब उत्तराखंड में एक गढ़वाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। डोभाल के पिता मेजर जी.एन. डोभाल भारतीय सेना में एक अधिकारी थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अजमेर के मिलिट्री स्कूल से पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद वो आईपीएस की तैयारी में लग गए। कड़ी मेहनत के बल पर वो केरल कैडर से 1968 में आईपीएस के लिए चुन लिए गए। केरल के 1968 बैच के आईपीएस अफसर डोभाल अपनी नियुक्ति के 4 साल बाद 1982 में ही इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी से जुड़ गए थे। उन्होंने अपना ज्यादातर समय खुफिया विभाग में जासूसी करके गुजारा था। वो 2005 में आईबी की डायरेक्टर पोस्ट से रिटायर हुए। उन्हें दिसंबर 2017 में आगरा विश्वविद्यालय और मई 2018 में कुमाऊं विश्वविद्यालय से क्रमशः विज्ञान और साहित्य में रणनीतिक और सुरक्षा मामलों के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मानद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया। अजीत डोभाल को नवंबर 2018 में एमटी यूनिवर्सिटी द्वारा दर्शन शास्त्र में डायरेक्टरेट की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। कैसे बना था विवेकानंद फाउंडेशन? ये फाउंडेशन कन्याकुमारी में स्थित विवेकानंद केंद्र का हिस्सा है, जिसकी स्थापना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एकनाथ रांडे ने की थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी विचारधारा पर बना थिंक टैंक विवेकानंद फाउंडेशन आजकल मोदी सरकार के लिए पड़ोसी देशों से संबंध और रणनीतिक मामलों पर इनपुट देने का काम करता है। इसमें भारत के कई रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस, साइंटिस्ट और सैन्य अफसर शामिल हैं। अजीत डोभाल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए बनने के बाद उनकी जगह एनसी विज को फाउंडेशन का डायरेक्टर बनाया गया। फाउंडेशन से जुड़े पूर्व ब्यूरोक्रेट और सेना के पूर्व अधिकारियों के अलावा ज्यादातर लोग श्रमदान के रूप में काम करते हैं, कोई तनख्वाह नहीं लेते हैं। अजीत डोभाल करियर। डोभाल जी का करियर शुरू तो एक आईपीएस अधिकारी के रूप में हुआ। यहाँ पर इन्होंने अपना बेहतरीन प्रदर्शन देते हुए आज ये 73 वर्ष की आयु में देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्यरत है। इनका शुरुआत से लेकर अब तक का करियर इस प्रकार है। अजीत डोभाल ने अपनी शुरुआती कमान केरल कैडर में 1968 में संभाली। इस दौरान पंजाब और मिजोरम में हुए उग्रवाद विरोधी आंदोलन में ये सक्रिय रूप से शामिल थे। मिजोरम में अजीत जी मिजो नेशनल फ्रंट को शक्तिहीन किया और वहां शांति की स्थापना की। इसके बाद साल 1999 में कांधार में IC 1814 में यात्रियों के अपहरण के मुद्दे पर अजीत जी उन 3 अधिकारियों में से एक थे जिन्होंने रिहाई के मुद्दे पर देश की ओर से बात की थी। इसके अलावा अजीत जी को 1981 से 1999 तक हुए सभी 15 हाईजैकिंग में शामिल होने का अनुभव प्राप्त है। अजीत जी एक दशक से भी अधिक समय तक आईबी के संचालन विंग का नेतृत्व करने का अनुभव प्राप्त है। इसके अलावा अजीत जी को मल्टी एजेंसी सेंटर और जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजेंसी के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। अजीत जी ने आतंक निरोधी कार्यों के लिए भारत के तीसरे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार MA नारायणन के द्वारा ट्रेनिंग भी प्राप्त की हुई है। पंजाब में रोमानियों के रेस्क्यू के समय भी अजीत जी की भूमिका अहम थी। साल 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर के पहले इन्होंने स्वर्ण मंदिर में प्रवेश कर महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्रित की थी। अजीत जी मिजो नेशनल आर्मी के साथ बर्मा और चीन की सीमा के अंदर एक बहुत लंबा समय बिताया। मिजो नेशनल फ्रंट के विद्रोह के समय भी इनका प्रदर्शन यादगार था। अजीत डोभाल ने एक बहुत लंबा समय करीब 7 साल तक पाकिस्तान में अपना धर्म बदलकर गुजारा।
इस दौरान इन्होंने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां भी एकत्रित की हैं। अजीत जी साल 2005 में जनवरी के महीने में इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए। इसके बाद साल 2019 में ये विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष बने। साल 2009 से 2011 तक इन्होंने इंडियन ब्लैक मनी अब्रॉड इन सीक्रेट बैंक एंड टैक्स हेवन नाम के बनी रिपोर्ट के संपादक में योगदान दिया और वो बीजेपी के इस अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बने। साल 2014 में अजीत जी के करियर का एक अहम मोड़ आया और ये भारत के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए। साल 2014 में ही अजीत जी ने उन 46 भारतीय नर्सों की रिहाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो इराक में फंसी हुई थी और जिनके परिवारों ने भी इनसे अपना संपर्क खो दिया था। इसके लिए ये स्वयं इराक गए और गुप्त मिशन पर कार्य किया। अजीत जी ने सेना प्रमुख के साथ म्यांमार के बाहर चल रहे आतंकवादियों के खिलाफ अभियान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह अभियान 50 आतंकवादियों को ढेर करते हुए एक सफल अभियान साबित हुआ था। अजीत डोभाल को पाकिस्तान के संबंध में भारतीय सुरक्षा नीतियों में बदलाव करने का श्रेय भी प्राप्त है। साल 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक में अजीत जी की भूमिका को अहम माना जाता है। कहा जाता है कि इन्हीं की योजना से भारत अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुआ है। साल 2018 में इन्हें स्ट्रैटेजिक पॉलिसी ग्रुप का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। इसके अलावा अभी हाल ही में पुलवामा आतंकी हमले के जवाब में भारतीय वायुसेना द्वारा की गई जवाबी कार्यवाही में भी अजीत जी की भूमिका को अहम बताया जा रहा है और इसके बाद पाकिस्तान की ओर से की जाने वाली कार्यवाही के लिए भी हिंदुस्तान की सेना को तैयार रखने की जिम्मेदारी भी इन्होंने सेना प्रमुख के साथ मिलकर कमान संभाली थी। जासूसी करते लगभग पकड़े गए थे। अजीत डोभाल जब पाकिस्तान में जासूसी कर रहे थे तब एक बार उन्हें लगभग पहचान लिया गया था। उन्होंने खुद इस किस्से का जिक्र करते हुए कहा था कि पाकिस्तान में उन्हें एक शख्स ने कान के छिदे होने पर हिंदू की तरह पहचान लिया था। डोभाल के मुताबिक वो शख्स उन्हें अलग से एक कमरे में ले जाकर सवाल कर रहा था। बाद में पड़ताल कर रहे शख्स ने बताया कि वो एक हिंदू ही है। साथ ही साथ उसने भारतीय खुफिया तंत्र के इस बेहद ताकतवर शख्स को कई सलाहें भी दे डाली थी, जैसे सर्जरी करवाकर कान के छेद बंद करवाना। कीर्ति चक्र पाने वाले पहले पुलिस अफसर अजीत डोभाल देश के इकलौते ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जिन्हें कीर्ति चक्र से नवाजा गया है।